हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम है आकाश और मेरे चैनल का नाम है एडअप 107। मैं आज को आपको एंगल्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ाने वाला हूँ? एंगल्स के बारे में। ठीक है, कोण के बारे में ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, एंगल्स पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि लाइंस, रे या लाइन सेगमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों लाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखा। ठीक है, तो लाइंस होते हैं जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ऐसी लाइन जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, तो नो एंड पॉइंट, नो एंड्स पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब है बच्चों कोई भी स्टॉपेज नहीं है इसका। ठीक है, ऐसी रेलगाड़ी जिसका कोई स्टॉपेज ही ना हो तो उसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया तुम्हारे लाइंस। नो फिक्स लेंथ, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है, फिक्स्ड लेंथ। मतलब आप लाइन को कितना भी बढ़ा सकते हो और कितना भी कम कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बच्चों, लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ होती है, चाहे वो 5 सेंटीमीटर लेके चले हम, चाहे 3 सेंटीमीटर लेके चलें, ठीक है, या 7 सेंटीमीटर लेके चलें, तो इसकी एक फिक्स लेंथ है। ठीक है, और साथ में टू एंड पॉइंट है, तो टू एंड पॉइंट, टू एंड्स पॉइंट, इसके टू एंड्स पॉइंट होते हैं। ठीक है बच्चों, और साथ में फिक्स लेंथ होती है। आप जो भी लेंथ एक बार लिखोगे वही लेंथ इसकी रहेगी। ठीक है बच्चों, आप अपनी मन मर्जी से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फिक्स लेंथ है। आगे आता है एक रे। रे, रे को बोलते हैं बच्चों हिंदी में किरण बोलते हैं, इसको रेखाखंड बोलते हैं, रेखाखंड। ठीक है, रे, किरण। कोई भी, जैसे आप लोग टॉर्च वगैरह जलाते हो तो टॉर्च में देखा होगा आपने, जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं वो एंड पॉइंट होता है, उसका स्टॉपेज होता है, और उसकी डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स नहीं होती, वो कहीं पर भी जा सकती है टॉर्च। ठीक है बच्चों, तो एग्जांपल इसका टॉर्च हो गया रे का, या सन की रे हो गई। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार होता है इसका डायग्राम। तो ये हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया। तो वन एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, लेकिन जो एंड पॉइंट है वो नहीं है इसमें, इसलिए इसको रे बोला जाता है। तो नो फिक्स लेंथ, इसकी भी फिक्स लेंथ नहीं होती है, क्योंकि इसको कितना भी इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। वन एंड पॉइंट, और इसका कितने एंड पॉइंट होते हैं? वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट होता है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे जब एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे तो दो लाइन जब एक ही सेम वर्टेक्स पर मीट करे, ये वर्टेक्स हो गया तुम्हारा बच्चों, तो दो लाइन आपस में एक ही वर्टेक्स पर मीट करे, मिले, तो उस वाला जो भी स्पेस बनता है उसको बोलते हैं हम एंगल। ठीक है, एंगल बच्चों अंदर भी बनेगा साथ में बाहर भी बनेगा। ठीक है, तो इस वाली लाइन को हम जितना खोलेंगे, जितना ओपन करेंगे, एंगल उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर इस लाइन को मैं इसी लाइन पर ले आऊँ, पहली वाली जहाँ से मैंने स्टार्ट करी है उसी को ऊपर ले आऊँ इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि मैंने अभी इसे ओपन ही नहीं किया है, तो एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। तो जैसे जैसे मैं इसे खोलूंगा, जैसे मैंने मान लीजिए थोड़ा सा खोला, तो आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा सा कुछ एंगल बना है। ठीक है, लेकिन बाहर की तरफ आप एंगल देख रहे होंगे तो बाहर की तरफ काफ़ी बड़ा एंगल बना है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये ओपन होगा तो बाहर वाला जो एंगल होगा वो छोटा होता चले जाएगा। ठीक है, वो घटता हुआ चले जाएगा। यहाँ पर देखो एंगल, यहाँ पर 0 है बिल्कुल, क्योंकि खुला ही नहीं है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा खोला है तो एंगल थोड़ा सा बड़ा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा और खोला है तो ये वाला एंगल थोड़ा कम हुआ है। ठीक है बच्चों, और खोलें तो आप लोग देखोगे कि ये वाला एंगल कितना बड़ा हो गया है।
ठीक है, और ये वाला एंगल कुछ कम हुआ है। ठीक है, तो एंगल दो तरीके से होता है, एक अंदर का एंगल होता है जिसे इंटरनल एंगल बोलते हैं, एक बाहर वाला होता है एंगल जिसको हम एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो एंगल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ एंगल भी पढ़ने वाले हैं आगे कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या है। तो स्टार्टिंग में आता है जीरो एंगल। स्टार्टिंग में जो टाइप्स ऑफ एंगल आता है वो आता है तुम्हारा जीरो एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल में। तो फर्स्ट वाला हो गया तुम्हारा जीरो एंगल, जिसमें एंगल कितना हो, 0 डिग्री। जैसे एग्जांपल मैंने ये ले लिया, डायग्राम मैं बना देता हूँ दोबारा से, ये वाला हूँ। तो ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है, तो एंगल मैं इस प्रकार लिखूंगा ए ओ बी इजकल टू 0 डिग्री। क्योंकि जो भी एंगल होता है उसे हमेशा मिडिल में शो करते हैं। जैसे यहाँ जीरो है तो इसलिए हमने जीरो को तो ए ओ बी, ठीक है, या बी ए बी सी, तो बी वाला क्या है, एंगल है। तो जो मिडिल वाला लेटर होता है वो एंगल को शो करता है हमेशा। ठीक है, या मैं चाहो तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 डिग्री एंगल, जीरो सॉरी ओ डिग्री इजकल टू 0 डिग्री एंगल, एंगल ओ इजकल टू 0 डिग्री एंगल। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है तुम्हारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा है, 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है, साथ में 90 डिग्री से छोटा है, उसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। ठीक है बच्चों, तो एक्यूट एंगल का डायग्राम इस तरीके से। तो ये वाला क्या एंगल है, एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है बच्चों, 1 डिग्री का एंगल भी एक्यूट एंगल में आएगा, क्योंकि जीरो से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए। मैं मैंने कहा कि 89 डिग्री, तो 89 डिग्री किस में आएगा, एक्यूट एंगल में आएगा। ठीक है, थर्ड वाला है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल मतलब जब थीटा तुम्हारा कितना हो, 90 डिग्री हो, जब एंगल 90 डिग्री हो तो उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे डायग्राम देखें तो डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार, इसको बोलते हैं हम 90 डिग्री। ठीक है, तो ए बी सी 90 डिग्री, ठीक है, इसको बोलेंगे हम राइट एंगल। तो आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है आकाश और मेरे चैनल का नाम है एडफ 107। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एंगल्स के बारे में। एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा टॉपिक है, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है बच्चों, रेखा एंड कोण, रेखा और कोण, ये टॉपिक बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लाइन समझना चाहेंगे। ठीक है बच्चों, लाइंस क्या होते हैं, एक ऐसी लाइन, ऐसी स्ट्रेट, ठीक है बच्चों, ऐसी लाइन जिसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है, नो फिक्स लेंथ। ठीक है बच्चों, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि इसको कितना भी आप इंक्रीज कर सकते हो, कितना भी डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये एरो का निशान इस चीज़ का संकेत होता है, नोट होता है कि इस लाइन को कितना भी घटाया जा सकता है और कितना भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं। तो मैं लिख देता हूँ नो फिक्स लेंथ, फिक्स लेंथ, कोई फिक्स लेंथ नहीं है। ठीक है बच्चों, और नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट का मतलब होता है बच्चों कोई भी इसका स्टॉपेज नहीं है। ठीक है बच्चों, आप जानते हो कि रेलगाड़ी है वो स्टॉपेज पर ही रुकती है। ठीक है बच्चों, लेकिन एक ऐसी रेलगाड़ी जिसका स्टॉपेज ही नहीं हो तो फिर वो कभी रुकने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार ये लाइन है कि इस लाइन को आप कितना भी बढ़ा सकते हो और कितना भी कम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका स्टॉपेज ही नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारी लाइंस है। उसके बाद आते हैं एंगल्स पर। एंगल्स कब बनता है, जब दो लाइन का सेम वर्टेक्स हो, ऐसी दो लाइन
जिनका सेम वर्टेक्स हो, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। ठीक है बच्चों, वर्टेक्स का मतलब होता है बिंदु, ऐसा जो दोनों का बिंदु सेम हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंगल। उससे क्या बनता है, एंगल बनता है। उससे जो स्पेस घिरता है उससे बनता है एंगल। एंगल को हम हमेशा थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एंगल भी दो प्रकार के बनते हैं। एक बनता है इंटरनली एंगल, इसको हम इंटरनली एंगल बोलते हैं, इंटरनली एंगल। और एक होता है बच्चों एक्सटर्नली एंगल, जो ये बाहर एंगल बनेगा ये होगा तुम्हारा एक्सटर्नल एंगल या एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, या इंटरनली एंगल या एक्सटीरियर एंगल। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार का एंगल बनता है। एक बाहर भीतर छोटा बना है, बाहर आप देख रहे हो बड़ा बन रहा है। जैसे ही आप इसे खोलते जाओगे, ओपन करते जाओगे, तो अंदर वाला बड़ा होता जाएगा और बाहर वाला एंगल वो छोटा होता हुआ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो टोटल एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। जैसा कि आप क्लॉक में देखते हो, क्लॉक में जो सुई होती है वो 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, इसी प्रकार एंगल इसमें भी 360 बनेगा। अगर मैं इस एंगल को और बड़ा कर दूं तो देखो, भीतर वाला एंगल काफ़ी बड़ा हो गया है, बाहर वाला एंगल कुछ छोटा हुआ है। ठीक है, कुछ छोटा हुआ, इसके मुकाबले काफ़ी कम हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जब दो लाइन सेम वर्टेक्स पर मिले तो उससे बनता है एंगल्स। ठीक है, अब एंगल्स के बारे में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल की कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। अब हमने स्टार्टिंग में देखा, जैसे यहाँ तो मैंने कुछ स्पेस खोला हुआ है। अगर मान लीजिए मैं इस वाली लाइन को इसी से बिल्कुल खोलूँ नहीं, ओपन ही नहीं करूँ, तो उससे क्या बनेगा, 0 डिग्री एंगल। जैसे मैंने यहाँ पर लिया एक लाइन खींची है, ठीक है, और इस पे जो दूसरी लाइन है वो मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं करी, ओपन ही नहीं करी है, उसे खोला ही नहीं है। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि इसका मतलब है कि एंगल स्टार्ट किससे होगा, 0 से। तो इसका मतलब ये एंगल हुआ 0 डिग्री, 0 डिग्री एंगल। तो एंगल का नाम होगा AOB। हमेशा जिससे भी एंगल को हम डिनोट करते हैं, जो एंगल होता है वो हमेशा मिडिल में होता है। जैसे 0 डिग्री या O, तो जो लेटर होगा वो हमेशा मिडिल में होगा। ठीक है, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एंगल O इजकल टू 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो ये तुम्हारा फर्स्ट एंगल हो गया, जो स्टार्ट हमेशा 0 से होता है। अब सेकंड पर आते हैं। सेकंड एंगल होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है बच्चों जो 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। ठीक है, चाहे वो 45 डिग्री का एंगल हो सकता है। ठीक है, तो AOB या BOA, एंगल बना BOA इजिकल टू 45 डिग्री। तो ये है तुम्हारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब जो 90 डिग्री का एंगल हो, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री हो, उसको बोलेंगे हम राइट एंगल। ठीक है बच्चों, राइट एंगल का डायग्राम इस तरीके से, ये तुम्हारा राइट एंगल PQR। आगे आता है ऑब्टूस एंगल। तो ऑब्टूस एंगल इससे बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, ऑब्टूस एंगल। ठीक है बच्चों, मैं धीरे धीरे इनका नाम हिंदी में भी लिखता चलता हूँ। ये 0 डिग्री एंगल है, तो मैंने 0 डिग्री एंगल, 0 एंगल, इसको बोलते हैं शून्य कोण। एक्यूट एंगल न्यून कोण, न्यून कोण।
और बच्चों आगे राइट एंगल है, इसको बोलते हैं हम हिंदी में समकोण। समकोण या 90 डिग्री वाला एंगल। ऑब्टूस एंगल को बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण। अधिक कोण इसलिए क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए इसको बोला जाता है अधिक कोण। ऑब्टूस एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, इसलिए इसको बोला जाता है ऑब्टूस एंगल अधिक कोण। जैसे इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ इस प्रकार बनेगा। जैसे ये एंगल हो गया 110 डिग्री या 100 डिग्री लेके चलें या 91 लेके चलें। कहने का मतलब है कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए 180 से। हेलो बच्चों, मैं आगे आपको पढ़ाने वाला था रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है बच्चों, तो आगे नेक्स्ट है तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है बच्चों, परावर्तन कौन होता है, वो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 270 से छोटा। तो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 270 से छोटा होता है, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, डायग्राम के थ्रू मैं बताने वाला हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया इस तरीके से, तो 210 डिग्री का, तो इस वाले एंगल को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो इस वाले एंगल को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, आगे होता है बच्चों स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल इसको बोलते हैं सरल कोण। सरल कोण या हाफ अनकंप्लीट कोण। हाफ अनकंप्लीट कोण भी कहा जाता है इसको। और ये तो गड़बड़ हो गया, हिल गया। बच्चों इसको हाफ अनकंप्लीट कोण भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, स्ट्रेट एंगल या हाफ अनकंप्लीट कोण इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। ठीक है, जब दो लाइन आपस में स्ट्रेट हो जाए, बिल्कुल लाइन सीधी हो जाए, तो वो होता है स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। ठीक है, कंप्लीट कोण आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों हम। कंप्लीट कोण, कंप्लीट कोण पूरक कोण। ठीक, कंप्लीट कोण बच्चों जो 180 डिग्री का बन, सॉरी 360 डिग्री का बनाए, 360 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है बच्चों, उसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो ये बच्चा कंप्लीट एंगल है, ये क्या है स्ट्रेट एंगल। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ने वाले हैं एडजस्ट एंगल। एडजस्ट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल। एडजस्ट एंगल बच्चों वो एंगल होते हैं जिनमें कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन वर्टेक्स, साथ में कॉमन आर्म हो। ये वाले एंगल, अगर ये दोनों चीज़ें उसमें हैं तो एडजस्ट एंगल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो एडजस्ट एंगल नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा कि ये एडजस्ट एंगल है या नहीं है। तो ए ओ बी ये सी, तो बच्चों इसमें देख रहे हो दोनों एंगल का, और इस एंगल की बात करूं मैं, इस एंगल की बात करूं, तो दोनों का वर्टेक्स सेम है ओ, तो कॉमन वर्टेक्स हो गया। साथ में कॉमन आर्म होनी चाहिए, तो ओ और बी ये दोनों में इंक्लूड है, इस वाले एंगल में भी इंक्लूड है और इस वाले एंगल में भी इंक्लूड है, इसलिए इसको एडजस्ट एंगल बोला जाता है। ठीक है बच्चों,
अगर ये चीज़ नहीं होगी तो वो एडजस्ट एंगल नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें कॉमन आर्म नहीं है, ये दोनों एंगल, तो इन दोनों एंगल में आप देख रहे हो तो इसमें कॉमन आर्म नहीं है, वर्टेक्स कॉमन है लेकिन आर्म कॉमन नहीं है। इस वजह से ये एडजस्ट एंगल नहीं है, ये वाला और ये वाला एंगल एडजस्ट नहीं है। हाँ, अगर इस वाले एंगल की बात की जाए और इस वाले एंगल की बात की जाए तो ये एडजस्ट एंगल हैं दोनों, ये भी एडजस्ट एंगल हैं। लेकिन अगर इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की बात करी जाए तो ये एडजस्ट एंगल नहीं है। ये एग्जांपल है इसका एडजस्ट एंगल का। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, तो लीनियर पेयर एंगल होते हैं बच्चों, रेखिक युग्म एंगल बोलते हैं इनको, रेखिक युग्म कोण। और एडजस्ट एंगल को बोलते हैं बच्चों सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, ठीक है बच्चों। तो रेखीय युग्म कोण में, रेखीय युग्म पेयर युग्म कोण वो एंगल होते हैं या वो कोण होते हैं जो एडजस्ट एंगल हो, साथ में उनका सम 180 डिग्री हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए एंगल 1 और 2, एंगल 1 और 2 के ऐसे एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है। क्योंकि यहाँ पर अगर इस लाइन को देखा जाए, ये एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ए ओ बी बिल्कुल स्ट्रेट बनी हुई है, तो इसलिए 1 और 2 एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, और साथ में 1 और 2 कैसे, एडजस्ट एंगल भी, एडजस्ट एंगल होना जरूरी है लीनियर पेयर के लिए, तभी वो लीनियर पेयर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सभी क्या, लीनियर पेयर एंगल। आगे पढ़ने वाले हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है कि बच्चों जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, जब दो लाइन क्या करें, इंटरसेक्ट करें। ठीक है, या मैं कह सकता हूं जब दो तलवार आपस में इस प्रकार काट रही हूं, ठीक है, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल बनती है। ये एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल। जैसे इसमें एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, इक्वल है। तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। इनको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब भी आपको क्रॉस वाला साइन दिखाई देगा तो हमेशा ध्यान रखना कि उसमें क्या ऐसे एंगल बनेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, जिनको हिंदी में बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है।